किशनगंज में भट्टा संचालक की लापरवाही से 2 मजदूरों की हुई मौत। भट्टा में दीवार गिरने से दबकर हुई मौत। मजदूरों ने की इंसाफ की मांग। किशनगंज के सुखानी थाना क्षेत्र की है घटना। पुलिस ने भट्टा के मुंशी को लिया हिरासत में। परिजनों में मचा है कोहराम। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। किशनगंज जिले में संचालित ईंट भट्टों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी व लापरवाही के कारण कामगार श्रमिकों में से किसी न किसी की अप्रिय घटना में मृत्यु हो जाने की खबरें अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। श्रमिकों की मौत का ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला फिर से उजागर हुआ है, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के सुखानी थाना क्षेत्र में संचालित मुन्ना ईंट भट्टा में ईंट की दीवार गिरने से 2 श्रमिकों की दबकर मौत हो गई है। दोनों ही मृतक पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिला के निवासी बताए जाते हैं, जिनकी पहचान जोगेन बर्मन और मजनू शेख के रूप में हुई है, जिन्हें सुखानी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने ईंट भट्टे में कार्यरत मुंशी को तत्काल हिरासत में लिया है। उधर ईंट भट्टे में ही मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मामले में परिजनों व अन्य श्रमिकों के मुताबिक ईंट भट्टे की चिमनी से सटे ईंट की दीवार टूटकर गिरने से वहां कार्यरत दोनों ही श्रमिकों की दबकर मौत हो गई है। इस घटना में एक अन्य श्रमिक भी घायल बताया जाता है। क्या बोले थे मालिक को? मालिक को बोले थे जोड़ने के लिए, नहीं जोड़ा था। नहीं जोड़ा था? हैं? ये पहले गिरा था, दूसरे राउंड में ये जोड़ लिया था, वो छोड़ दिया था। वो जोड़ने बोला था, नहीं जोड़ा था। ये बोला अगला बार मतलब सिर्फ क्योंकि भट्टा चालू करना था, माल निकालना था, इसलिए नहीं जोड़ा। हाँ। क्या बोला मालिक? काम बंद हो जाएगा मैं जोड़ने से। मालिक को आप लोग बोले थे कि टूटा हुआ है, तो क्या बोला मालिक? सब बोले थे, भेंग वाला बोले थे, बंगाली जो निकासी काम करता है वो भी बोले थे। हाँ, तो क्या बोला मालिक? बोला था ऐसे काम चल जाएगा, नहीं जोड़ेगा। नहीं जोड़ने से इसलिए गिर गया आज। हाँ, क्या नाम हुआ बाबू? नूर मोहम्मद। तब खाली काम बोला, काम करो खाली काम के लिए मरता हो। और सप्ताह के दिन भी नहीं काम बंद कर रहा है। वो काम करते बोलता है, करते रहो हमेशा काम करते रहो। तो ये दीवार भी तो डैमेज था इससे पहले से। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने से बोल रहा है सप्ताह के दिन छुट्टी नहीं दे रहा। बोला सप्ताह के दिन भी काम होगा। ये दबाल थोड़ा सा फटा हुआ था, तो भेंग वाला इधर से आ रहा है, खाली करके जा रहा है उधर से। 2 आदमी राफिस तुल रहा था, राफिस उठाने से 2 आदमी चपा चला गया। तो 2 आदमी जो मरा उन लोग का कोई टोपी या सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा का कुछ है? कुछ नहीं है। इंश्योरेंस होता है? नहीं है, कुछ नहीं है। इंश्योरेंस होता है? नहीं। वो कर है, जो मर गया उसको तो आज मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसका छोटा बच्चा है, 2 लड़की है, 1 लड़का है छोटा, उसके लिए कोई कुछ होना चाहिए, यही हम चाहिए। कितना रिस्क है आप लोग यहाँ काम करते हैं? रिस्क क्या? रिस्क तो हम गरीब आदमी है, खतर था तो पेट के लिए करना पड़ता है। पेट के लिए करना पड़ता है, यही है। लेकिन बाहरी दीवार को तो कम से कम सीमेंटेड जुड़ाई करना चाहिए। कितना लापरवाही है इस जगह में? तो क्या हम करेंगे ना, वो मालिक करेगा? वो तो मालिक करना चाहिए ना। अब बाहर से देखिए कितना फटा हुआ दीवार है, देखिए आप तदंत करिए, अब खुद करिए तदंत। तो अभी देखो उधर सामने वाला भी सवाल है, कब तक मरते रहेंगे इस तरीके से? यही तो क्या, गरीब आदमी का तो मरना, जो जहाँ पर गिरेगा वही मरेगा। गरीब का तो मरना है ही है। तो आप लोग को इंश्योरेंस वगैरह कुछ दिया जाता है? नहीं, क्या है? हेलमेट दिया जाता है? हेलमेट सर पे? नहीं, कुछ भी नहीं। ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं। क्या नाम? कैसे काम? सुनील। गौरतलब है कि श्रमिकों के मुताबिक घटनास्थल की दीवार के कमजोर होने की खबर भट्टा मालिक को दिए जाने के बाद भी उनकी मरम्मती कर सुरक्षित करने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। एक तरह से भट्टा संचालक की सुरक्षा मानकों के प्रति लापरवाही बताई जा रही है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से ही अक्सर इन भट्टों में कभी दीवार गिरने से, तो कभी विद्युत स्पर्शाघात से, तो कभी जल जमाव वाले गड्ढे में डूबने से श्रमिकों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों की मौत का मामला प्रकाश में आते रहा है, जिसे धन बल और राजनीतिक रसूख के बल पर आपस में ही सुलझा लिया जाता
जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि ईंट भट्टों के संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कामगार श्रमिकों की मौत का तांडव कब तक जारी रहेगा। किशनगंज से अब्दुल करीम, रणविजय और जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट। भेलापुरी हमारा बस्ती है, उसमें भेलापुरी का बगल में है नागनारायण मुन्ना भट्टा। वो मुन्ना भट्टा में हम लोग निकासी वाला काम करता है, मतलब ईंट भट्टा से बाहर निकलता है। और ये दोनों लोग दवाल की बगल से ईंटा निकल रहा था और उसी टाइम दवाल ऊपर से गिर गया दोनों का ऊपर। कौन दीवार गिर गया मतलब? भट्टा वाली दवाल। अच्छा अच्छा। इसका दोनों का ऊपर गिर गया। और कोई भी है उसका थोड़ा चोट लग गया, वो बस्ती का आदमी है, वो लोग तो बस्ती में ले गया है, लेकिन हम लोग बाहर का है, हम लोग ज़्यादा सीरियस है, इसलिए हम लोग जानकारी इतना नहीं है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। 1-2 घंटा में हम परेशानी होगा गाड़ी के लिए, ना तो एम्बुलेंस मिला हम लोग को, ना तो कुछ मिला। कंपनी से हमें कोई सुविधा नहीं मिला और कंपनी वाला भी आधा रास्ता से वापस ले गया। हमको यहाँ तो आने भी नहीं दे रहा। कंपनी जो हमारा है हमको यहाँ भी आने नहीं दे रहा है, बोल रहा आधा रास्ता से निकल जाओ। भट्टा का नाम है मुन्ना, वो भेलापुरी बस्ती है, कुआकाली थाना है, किशनगंज जिला है। और हम लोग वेस्ट बंगाल का है, हमारा जिला कुछ बिहार है, थाना दिनटा है। और हमारा महकुमा मालिक का नाम है मुन्ना और भट्टा नागनारायण नाम से बुलाया जाता है। नागनारायण ये नाम से हमें बुलाया जाता है। और ओरिजिनल मालिक है मुन्ना। उसका मार्का क्या है? भट्टा का मार्का उनका मुन्ना ने मार्का है। वो मुन्ने कल सुबह आया था यहाँ, वो लोग काम कर रहा था। उसके बाद हम गए थे नेपाल से आज वहाँ से खबर सुन के निकला है कि इससे पहले भी एक तो दीवार टूटा हुआ था, तो गिर गए थे, तो हम रह के वो ठीक करवाया। आगे जो खराब था वो भी ठीक करने बोला है कंपनी को। तो जब ठीक नहीं करके फिर काम कैसे स्टार्ट कर दिया? काम करवाते हैं, लेबर लोग को 200-400 एक्स्ट्रा पैसा दे के ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। वो लोग करने गया तो घटना हो गया। संडे को छुट्टी क्यों नहीं देते हैं लोगों को? छुट्टी काम का हिसाब से होता ही नहीं देता। अच्छा ये बताओ कि लेबर का जो है, तुम ठेकेदार हो, इनका इंश्योरेंस किया हुआ है? लेबर का इंश्योरेंस? हाँ, लेबर को वही मतलब हम लोग बंगाल से जो आदमी लेते वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड वहाँ नहीं इंश्योरेंस करना है उसका। लेबर का इंश्योरेंस भट्टा में नहीं बनवाया, या नहीं बनाया? कंपनी नहीं बनाया। और सेफ्टी के लिए क्या देते हैं इसको? सेफ्टी के लिए आदर्श कुछ नहीं है। कैसे सेफ्टी के लिए देना चाहिए ना इसको? ये इतना मौत के मुंह में जा रहा है, निकाल रहा है, क्या है? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इसके लिए आप विरोध नहीं करते? विरोध करते हैं। तो फिर तो कैसे हादसा हो गया ये? वो तो कहता है कि हमारा ठेकेदार मैनेज है सब कुछ। नहीं, ठेकेदार मैनेज कैसे रहेगा? तो आपका क्या मांग क्या है आपका? हमारा मांग अभी देखिए, जो 2 आदमी मर गया उसको भट्टा पहुँचाए, जो भी कंपनी का तरफ से फैसला हो, मुखिया लोग से तरफ 10 आदमी का तरफ जो फैसला वो करके देगा। हम लोग इतना में संतुष्ट है। 2 औरतों का मांग गुजर गया। हाँ, छोटा बच्चा है, कैसे उसका परिवार भरण पोषण कैसे होगा? बेटी भी जवान है, कैसे उसका भरण पोषण होगा? हाँ, वो वही तो हमको समाधान करके देगा। कहाँ है मालिक? मालिक तो अभी है वहाँ हॉस्पिटल में। नहीं है मालिक, हॉस्पिटल में नहीं है, भगा हुआ है। अब क्या है, फोन कर रहा है, बोल रहा है यहाँ है, हम तो देखने नहीं गए कहाँ है। आपसे बात हुई क्या यहाँ के? हमसे 1 घंटा पहले बात हुआ था। भट्टा में? सामने? नहीं, सामने नहीं, वो बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल में हैं, कोने में बात हो रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, अनार हुसैन। चाह रहे हैं कि जो भी आदमी बंगाल से बिहार की ओर प्रस्थान करता है काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई अमीर आदमी तो होगा नहीं, गरीब आदमी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वो जो यहाँ पर आए हैं, तो उसके साथ जो इस तरह का घटना अभी हुआ है, तो वो एक आदमी का माने एक मरने वाले का 2 लड़की है, एक मरने वाले का 1 लड़की है, वो दोनों जवान है। और कमाने वाला ही आपको इस तरह का घटना तो ये हुआ। तो हम लोग चाहे यहाँ पर बैठे हैं गांव समाज के लोग, हम लोगों का समाज का तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक स्तर से अब इंसानियत के नाते हम लोग चाहेंगे कि जो भाई कि कुछ ना कुछ इनके तो भट्टा मालिक की तरफ से मिल जाए। भट्टे मालिक पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जानबूझ करके किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही करते हैं भट्टा के अंदर में, या फिर किसी भी सुरक्षा मानक का व्यवस्था को देखने के बावजूद भी वो नहीं ये कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे भट्टा मालिक पर कार्रवाई करना चाहिए शासन और प्रशासन को। और हम गांव समाज के लोग तो यहाँ करके बोल ही सकते हैं ना, कुछ तो कर कुछ नहीं सकते, उनके पास है नहीं। अगर कोई अगर कुछ करने के लिए आएंगे बोलेंगे भी तो उन पर तो बहुत सारी बातें आयत कर किया जाता है। लापरवाही रहे तो और कितना मजदूर मरेगा? हाँ, ऐसा हो ही सकता है।
इसका इंतजार क्या प्रशासन कर रहा है या भट्टा मालिक कर रहा है? क्या नहीं, क्यों भट्टा व्यवस्था मालिक तो क्यों? नहीं करना चाहेगा, लेकिन देखिए ये जब टूटा फटा हुआ है तो क्यों नहीं रिपेयर कर रहा? हाँ, ये बात सही है कि जो उनको देखना चाहिए। अगर गलती से अगर अपने आप को नहीं सुधारे तो कब सुधारेगा? फिर आए दिन कोई घटना होगा तो एक के बाद दो के बाद चार, तो इस तरह से बात तो नहीं, पिछले दिनों मजदूरों ने बताया पिछले दिनों एक दीवार गिरा है, लेकिन उस टाइम में कोई घटना नहीं घटी, कुछ लोगों को चोट आई थी। और इस दफ़ा 2 आदमी की मौत हो जाती है, एक घायल है, फिर भी सबक नहीं लिया, फिर भी सबक नहीं लिया गया। और तो नहीं सबक लिया है तो ये जो मौत है, तो इस मौत को इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेदार खुद भट्टा मालिक हो। है इसका जिम्मेदार खुद भट्टा मालिक।